गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। ये ना कहिएगा कि हम खुशबाश नहीं हैं। जिंदगी है, इसमें सारे ही पहलू हैं, सारे ही रंग हैं। और तो आपका वेलकम है, स्वागत है। और आज की मीटिंग का टॉपिक जो है वो बुलिटो ही है। और इस मीटिंग को उमर भाई ही कंडक्ट करेंगे। मैं हस्बे मामूल चंद एक मिनट शुरू में अ, और ये मेरे जो चंद एक मिनट होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हम खामोशी से गुजारने की बजाय कुछ बोल लें। अदरवाइज ये है कि जब उमर भाई की मीटिंग है तो वो उमर भाई की ही मीटिंग है, वो उसी को करेंगे। और टॉपिक आज बुलिटो रहेगा। और उसमें आपको उमर भाई को ही पता है कि वो क्या बताने वाले हैं। और उन्होंने कुछ टीजर भी चलाया था थोड़ी देर पहले फेसबुक के ऊपर, एक पोस्ट देखी गई थी। और उसके पीछे की क्या साइंस है वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। अभी एक चीज जो डेवलपमेंट हो रही है वो मैं आपके नॉलेज में दे दूं, आपके इल्म में दे दूं। वो डेवलपमेंट ये है कि बी बॉन्ड्स की वेबसाइट के ऊपर हमारे पास जो ऑप्शन था पहले, वो ऑप्शन ये था कि हम वहां से जो विड्रॉल लगाएंगे अपने बॉन्ड का, मेटामास्क में या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जहां पे हम बीएफआईसी की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कर सकें, तो वहां जो हम अपना विड्रॉल लगाएंगे वो विड्रॉल अप्रूव होता है एडमिन से, और उसमें हमें एज ए एनएफटी इंपोर्ट करना पड़ता है। ये इसका सिस्टम था, जो कि थोड़ा सा एक दिक्कत वाला सिस्टम है। अपेरेंटली समझने में आए तो समझ आ ही जाएगा, लेकिन जब हमें कोई काम मैसेज में करना हो, जब काम बड़े लेवल पे करना हो, जब ज्यादा लोगों के साथ काम करना हो, या हम ये चाह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा हमारी बात फैले, तो फिर करना ये चाहिए लॉजिकली कि हमें चीजों को आसान और सिंपल करना चाहिए, ताकि आसानी से लोगों को समझ आ सके। जितनी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जितना ज्यादा आप आसान कर सकें। जरूरी नहीं कि आप उसको हलवा तो नहीं बना सकेंगे, लेकिन कम से कम उसको इतना आसान जरूर कर दें कि ताकि वो करने वालों के लिए आसानी हो जाए। अभी जो उसका एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो पुराने लोगों को भी, या पुराने से मुराद ये है कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में है उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि एनएफटी का भी सही तौर पे सही इदराक नहीं है। बहुत सारे लोगों को एनएफटीज के बारे में उसकी सही इंफॉर्मेशन नहीं है कि एनएफटी क्या है। कॉइन टोकन की हद तक हमें पता लग चुका है, लेकिन एनएफटीज का नहीं है। तो उमर भाई का जो इंटेंशन था एनएफटीज के साथ करने का, उसके पीछे साइंस ये थी कि बॉन्ड जब भी जहां भी जिस हाल में भी हो, उसका नंबर उसके साथ रहे, ताकि उसका जो मालिक है, उसका जो ऑनर है, वो उस लकी ड्रा में पार्टिसिपेट करके अपने लिए एक जो है वो एक एडिशनल बेनिफिट कमा सके। लेकिन अभी एक दूसरा आइडिया आया था जो मैंने एक मीटिंग में शेयर भी किया था। वो आइडिया था कि हम डिनोमिनेशंस क्रिएट कर दें, क्योंकि जब हम बुलेटो में जाते हैं साइन अप करने के लिए, तो हमें डिफरेंट स्लॉट्स बाय करनी पड़ती हैं जिनकी कीमत डिफरेंट बॉन्ड्स होती है। यानी स्लॉट 1 बॉन्ड की भी है, स्लॉट 2 बॉन्ड की भी है, स्लॉट 4 बॉन्ड की भी है, स्लॉट 8 बॉन्ड की भी है। तो 8 बॉन्ड्स की स्लॉट का मतलब होगा कि मेरे पास 8 एनएफटीज होने चाहिए, मेरे एनएफटी बॉन्ड्स होने चाहिए। और 8 होंगे तो मैं उनको सेंड भी 1 बाय 1 कर सकता हूं। वो बैच में नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते कि सेंड 100 टुगेदर, नहीं। वो आप समझिए कि आप 100 अलग अलग किस्म के क्वाइन भेज रहे हैं। समझाने के लिए बता रहा हूं कि वो इतना उसका प्रोसेस होता है, क्योंकि हर एक एनएफटी अपने अंदर एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखता है। जैसे आपकी एक बीएफआईसी की ब्लॉकचेन है ना, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी है। इस तरह की आइडेंटिटी हर एक एनएफटी की होती है। वो अपनी जात में बजाते खुद एक पूरा क्वाइन ही होता है। पूरी उसकी एक जो है वो सारी आइडेंटिटी और उसका सब कुछ अपना इंडिपेंडेंट होता है। और यही कॉन्सेप्ट है एनएफटी का, कि आपकी चीज का कॉपीराइट हो, जो भी आपके पास है, चाहे वो नंबर है, चाहे तस्वीर है, चाहे कोई गाना है, चाहे कोई वीडियो है। तो इसको आसान बनाने के लिए, अभी उमर भाई उस दिन बता चुके थे, मैं सिर्फ वजाहत दे रहा हूं जब तक वो माइक नहीं लेते, कि अभी जो सुपर बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट दिया है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान हो जाएगा जिन्होंने बुलेटो ज्वाइन करना है उनके लिए। और इसमें शायद 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 बहुत सारे लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी जो मैं अभी शेयर करूंगा। तो वो इस तरह से रहेगा कि जो आपका बॉन्ड है, सुपर बॉन्ड है, वो सुपर बॉन्ड आपका आपके मेटा मास्क में इजीली ट्रांसफर हो जाया करेगा। वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट लाइक जैसे आपका क्वाइन या टोकन ट्रांसफर होता है। तो सुपर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ये है
कि वो बॉन्ड आपका इसी तरह ट्रांसफर हो जाया करेगा जिस तरह आप अपना यूएसडीबी या बीएलवी या बीएफआईसी ट्रांसफर करते हैं। और उस बॉन्ड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो बॉन्ड आप बाइनेंस पर ले जाकर बेच सकते हैं बीटीसी के अगेंस्ट। तो ये वाला एक सिस्टम के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको मेंटेन करना या जिनके हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये लाजिम है, आपको किसी भी जगह पर अपना ट्रस्ट बनाने के लिए वक्त लगता है और उस टाइम के लिए आपको ये चीजें या इस तरह की जो आइडियाज हैं उनके अंदर काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको अपने बी बॉन्ड्स के लकी ड्रॉ का पता है। इस ड्रॉ को ऐसे भी तो किया जा सकता है कि एक मशीन जो है वो डेवलप कर ली जाए, एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर लिया जाए और ये कंपनी खुद ही ड्रॉ कर दिया करे। फ्यूचर में ऐसा किया भी जा सकता है, आप किसी सेलिब्रिटी को बुला लें और अपने ऑफिस में आप बी बॉन्ड का ड्रॉ कर लें। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, ताकि ये वाला फील ना जाए, ये वाला ना, ऐसा महसूस ना हो कि पता नहीं जिसका दिल चाहा उसका निकाल दिया। ठीक है, तो अब ये पता है कि जब निकलता है 100 लोगों का भी निकल आया तो उनकी लक है, कंपनी की लक है, और जो है वो पावर बॉल का रिजल्ट है। और इसी तरह ये है कि अगर नहीं निकला तो सबको पता है कि नंबर तो हमारे पास ये था, मगर पावर बॉल का नंबर किसी को भी नहीं पता कौन सा आना है। तो इसलिए जब वो आएगा तो पता लगेगा मेरा नहीं भी निकला तो वो भी कंपनी की लक, लोगों की लक और पावर बॉल के रिजल्ट्स। तो ये ट्रांसपेरेंसी इसी का नाम होता है, जहां पे आप ये करने की कोशिश करते हैं, आप ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस के अंदर इस चीज से इजाफा होगा। किस चीज से? सुपर बॉन्ड से। क्योंकि सुपर बॉन्ड का दूसरा नाम बिटकॉइन ही होगा, अब ये समझिए। अब सुपर बॉन्ड का मतलब है आपके पास बिटकॉइन ही मौजूद है। तो ये वाला आपके लिए जो है वो आसानी भी आ जाएगी। पहली चीज ये है, आसानी ये आ जाएगी कि मुझे एक स्लॉट बाय करनी है जिसमें मुझे फॉर एग्जांपल 50 बी बॉन्ड्स लगेंगे, तो मैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन में उसको कर सकता हूं। एक सिंगल ट्रांजैक्शन में उसको मैं जो है वो अपना साइन अप कर सकता हूं या अपने उसको लगा सकता हूं। तो ये एक चीज रही। दूसरा जो है बाकी उमर भाई आपके साथ शेयर करेंगे, जो उनके पास चीज है, जो उनके पास न्यूज है उसके हवाले से। और जो बी लव के हवाले से अभी चीजें पेंडिंग चल रही हैं, वो जितना कि मेरा नॉलेज है, जितनी कि मुझे इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं वो तमाम चैलेंजेस प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं और वो ग्रेजुअली जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। कल के दिन में भी हो गए थे, आज के दिन में भी हो गए हैं, कल के दिन में भी हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूसली वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, जिनमें से कुछ चंद एक का मैं जिक्र कर देता हूं। अगर आपके आपके वो चैलेंजेस हैं तो आपको पता होगा, अगर आपके चैलेंजेस उससे भी हटके हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। उसमें से एक चैलेंज ये है कि हम अभी जो हमारा 10% आता है उसको विड्रॉल नहीं लगा पा रहे, विड्रॉल डिसेबल है, तो वो एनेबल हो जाएगा थोड़े टाइम में। इसी तरह जब हम स्वैपिंग पे लगाना चाह रहे हैं तो स्वैप नहीं हो पा रहा, ना कोई बाय कर पा रहा है ना कोई सेल कर पा रहा है, वो भी प्रायोरिटी के ऊपर है, वो भी हो जाएगा। इसी तरह प्रीवियसली जो इश्यूज हमारे सॉफ्टवेयर में रहे हैं, जिसके अंदर अगर हमने विड्रॉल पे या स्टेकिंग पे यूएसबी डिडक्ट हो गया, वापस नहीं आया, वो भी वापस आ जाएगा। कुछ लोगों के आईटीओ के अंदर से कुछ मसाइल चल रहे हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोगों के एक्सचेंज ऑन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, जहां से उन्होंने उनका डिपॉजिट पड़ा था और अभी वहां से निकालना है, उस हवाले से। तो ये सारे जो है ऑलमोस्ट कोई 11 के करीब बड़े चैलेंजेस हैं जो कॉन्टिन्यूसली आते हैं, जिसमें अगर आपने स्टेकिंग लगाई, आपके स्टेकिंग के कॉइन कट गए हैं, स्टेकिंग शो नहीं हो रही, वो भी उसमें शामिल है। तो वो पूरी एक लिस्ट बना करके उमर भाई ने हैंड ओवर की हुई है टेक्नोलॉजी टीम को, और वो डेली बेस पे उसमें एक दो टिक करके जो है वो अपडेट करते रहेंगे कि जो वो कर चुके हैं। तो उनको डेडिकेटेडली अलग से रख दिया है कि इस चीज को स्मूथ कर दें, स्ट्रीमलाइन कर दें, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। तो ये एक थोड़ी सी इस हवाले से बी लव के हवाले से अपडेट थी। बीएफआईसी नेटवर्क के हवाले से परसों आपके साथ वो ट्रांजैक्शन हैश भी शेयर हो गया था और आपको बता भी दिया गया था कि जिनके 10 तक के बीएफआईसी हैं उनको रिलीज किए जा रहे हैं। आज सुबह 10-11 बजे तक तकरीबन 60% लोगों को जा चुके थे, क्योंकि 36,000 शायद ये वाले थे विड्रॉल्स। बीएलवी के विड्रॉल्स थे जो 20 जुलाई तक लगे हुए थे, 20 जुलाई या 21 जुलाई, जब तक के विड्रॉल डिसेबल नहीं हुआ था। तो वो सारी ट्रांजेक्शन है, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की वजह से दिक्कत आ रही होती है कि आप ट्रांजेक्शन जब भेज रहे होते हैं, आपका एवरेज ब्लॉक साइज अभी 2 सेकंड का हो चुका हुआ है, और उससे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी ट्रांजेक्शंस वेरीफाई हो सकती हैं। और क्योंकि आपके पास मैसेज होती हैं ट्रांजेक्शंस करने के लिए,
और जब आपका अभी ब्लॉकचेन के ऊपर भी साथ साथ इंप्रूवमेंट हो रही है, 5 सेकंड से 5.5 सेकंड से उसको 2 सेकंड पे लाया गया है, और ये बड़ा इंप्रूव्ड है। उसको और स्मार्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे 2 फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि आपकी सिक्योरिटी इंक्रीज कर जाती है। जितना कम ब्लॉक टाइम होगा, उतनी सिक्योरिटी आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि ब्लॉक टाइम का मतलब होता है कि ब्लॉक बनने के बाद एडिट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे बीटीसी का ब्लॉक 10 मिनट का है, तो 10 मिनट का मतलब है खतरनाक खेल है, क्योंकि 10 मिनट एक सफिशिएंट टाइम है। लेकिन उसके लिए खतरनाक इसलिए अब नहीं रहा क्योंकि कंप्यूटिंग पावर इतनी ज्यादा हो गई। यानी आपके इलम में होगा, तकरीबन कोई 28 से 30 पेटा हैश पावर जो है वो मौजूद है इस वक्त बीटीसी की ब्लॉकचेन के पास। तो इसलिए वो 10 मिनट का ब्लॉक टाइम भी जस्टिफाइड है। लेकिन जब आप थोड़ी नोड्स के साथ काम कर रहे हो, आप 100-200 नोड्स के साथ काम कर रहे हो, जैसा कि अभी बीएफआईसी करता है, तो उस सिचुएशन में आपको अपना ब्लॉक टाइम मिनिमम रखना होता है, ताकि किसी भी दूसरे के लिए सिक्योरिटी के हवाले से इतना कम टाइम हो कि वो नाकाफी रहे किसी भी चीज को करने के लिए, और आप उतने ही सिक्योर हो जाते हैं। तो इसलिए आपका ब्लॉक टाइम जो काफी ज्यादा था, वो कम होते होते 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, और अब 2 सेकंड पे है। आप बीएफआई स्कैन पे जाके अपने एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिनका फ्रंट एंड पे अपेरेंटली कोई असर जाहिर नहीं हो रहा होता, लेकिन बैक एंड पे वो जरूरी होती हैं, और उनसे बेनिफिट ही हासिल होता है। हम चूंकि नेटवर्क के बिजनेस के साथ जुड़े हैं, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस और आ रहे होते हैं, तो हमारी दुखती रग वो बने होते हैं। लेकिन हमें, अगर हम ओवरऑल देखें, अगर क्रिप्टो के बिजनेस के एतबार से देखें, तो बीइंग ए होल्डर, अगर मेरे पास 1 करोड़ बीएलवी हो और मैं उनका होल्डर हूं, अगर मेरे पास 10,000 बीएफआईसी हो, मैं उनका होल्डर हूं, तो इसका मतलब ये होगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि क्या ये कंपनी अगले बुल रन के अंदर, क्या ये कंपनी अगले पीक सीजन के अंदर, क्या ये कंपनी अपने रोड मैप के अंदर क्वाइन को उस प्राइस तक पहुंचा पाएगी। तब मेरी इंटेंशन ये रहेगी। इस नीयत से लोगों ने जो है वो सोलाना खरीद कर रखा है, इस नीयत से अपना बिटकॉइन खरीद के रखा है, इस नीयत से इथेरियम खरीद के रखा है, इस नीयत से बीएनबी खरीद के रखा है कि नेक्स्ट बुल रन के अंदर ये इनकी प्राइसेस में 10x 20x 5x हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसी तरह ये है कि अगर हम एक क्रिप्टो के इन्वेस्टर की हैसियत सोचें, तो हमें अपने रोड मैप को कंसीडर करना चाहिए होता है, कि जिसके अंदर हमें पता हो कि क्या ये जो मैं टोकन या कॉइन संभाल कर रख रहा हूं, क्या ये अपनी वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे। उस तनाजुर में देखूं तो देखूं कि क्या इंप्रूवमेंट हुई है। स्टोर का सेलर पैनल रेडी है, कितने के लोग स्टोर पे आए हैं, बायर पैनल कब तक आ जाएगा, यूजिबिलिटी कब तक बन जाएगी, टाइम टू ट्रेवल की यूजिबिलिटी कब तक आ जाएगी। ये चीजें जानना, समझना, सोचना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन चूंकि हम नेटवर्क के बिजनेस में होते हैं, तो हमारी दुखती रगें करंट सिचुएशन होती है, आज के हालात होते हैं कि आज का रिवॉर्ड क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। ये वाले सारी चीजें हमारे जहन में होती हैं, और वो भी हक है, हम हक बजानिब होते हैं, गलत नहीं है। मैं उस हवाले से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें हमारी तवज्जो इस तरह से रहती है डाइवर्ट, कि हम जो चीजें हो चुकी होती हैं फिर हमारे लिए फिलहाल गैर अहम लगती है हमें। लेकिन अगर कंपनी भी उन्हीं चीजों पर गौर करना शुरू कर दे, मेरा ख्याल है, अगर कंपनी का भी जो फोकस है वो उन्हीं चीजों पे हो जाए, तो उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि फिर जो आने वाला कल है वो भी बिगड़ जाता है। तो आज भी खराब हो और कल भी खराब हो, ये वारा नहीं खाता। आपके 3 जमानों में से ना 2 जमाने हमेशा ठीक रहने चाहिए। अगर आपका माजी अच्छा है और आपका मुस्तकबिल अच्छा है, तो हाल का गुजारा कर लेंगे। और मैं ये समझता हूं कि आपको इनोवेशन फैक्ट्री में ये सहूलत तो मौजूद है कि आपका पास्ट भी अच्छा है और आपका फ्यूचर भी अच्छा है। आपका पास्ट भी, हजारों लाखों दास्तानें मौजूद हैं, जहां इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए जिंदगियां बदली हैं, तब्दील हुई हैं, पूरे पूरे यू टर्न आए हैं जिंदगियों के अंदर। और इसी तरह आपका फ्यूचर भी ब्राइट है। वो तमाम लोग जो चीजों को होल्ड करते हैं, होल्डर हैं, उनका फ्यूचर भी ब्राइट है, वो आगे ही बढ़ेंगे। और करंट सिचुएशन में कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स की शक्ल में एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही होती है, कि आप उन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएं और अपने हाल को बेहतर करें। फ्यूचर आपका अच्छा है, पास्ट भी आपका अच्छा है। पास्ट में भी आपके पास अचीवमेंट्स हैं, फ्यूचर में भी आपके पास अचीवमेंट्स रहेंगी, अगर आपने उम्मीद का दामन थामे रखा, अगर आपकी कंपनी ने अपना डिवोशन के साथ अपनी सही डायरेक्शन में काम जारी रखा, अगर आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर कंपनी का साथ दिया, तो डेफिनेटली कम्युनिटी के साथ की वजह से कंपनी और ग्रो कर सकती है, और ग्रो करेगी। और जब कंपनी ग्रो करती है, तो लोग भी कंपनी से ही ग्रो करते हैं। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं, बेशुमार पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इस सिस्टम के अंदर से मुकम्मल तौर पे 110% कामयाब होकर ही निकलेंगे।
ऐसी लातादाद पॉसिबिलिटीज हैं, आप अभी समझेंगे नहीं, लेकिन वो पूरी स्ट्रगल जारी रहती है। वो आप मार्केट में जो कर सकती है कंपनी, वो चीजें की जा रही होती हैं उमर भाई के एंड से। जितना भी किया जा सकता है वो कर रहे होते हैं, ताकि आपके लिए वो कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं आपको समझाने के लिए। कभी भी आपको दुनिया का कोई बिलियनियर मिल सकता है, हु इज विलिंग टू बाय। ये बड़ी आसान सी बात है, मैं आपको समझा रहा हूं आपको। जब ये होगी तो आपको यकीन आएगा, जिसके लिए 40-50 बिलियन डॉलर कुछ ना हो, और जो कहे कि आप लमसम ना, आपने टारगेट दिया था ना $2 पे हर एक का कॉइन आपने खरीदना है, बिकवाना है। ये मेरे से 40 अरब डॉलर लें और ये पूरा कॉइन ही मुझे दे दें, कम्युनिटी मुझे दे दें। ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। देयर इज पॉसिबिलिटी एंड देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज लाइक दैट। जिस तरह कंपनी ग्रो कर रही है, अभी चूंकि ये हो गया हुआ है कि मार्केट में कंपिटिटर्स हैं, कंपटीशन है, और जिस तरह का कंपटीशन है वो आपको पता है कि अपने ही दोस्त छोड़ करके कंपटीशन में खड़े हैं। तो उस सिचुएशन में ये है कि चीजों को प्राइवेट रखना बड़ा कंपलसरी सा हो गया हुआ है। अदरवाइज आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो शेयर की जा सकती हैं, जितनी डेवलपमेंट होती हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकती हैं कि यहाँ ये किया जा रहा है, वहां वो किया जा रहा है, लेकिन अब उन चीजों को उस तरह शेयर नहीं किया जाता। इसलिए शेयर नहीं किया जाता क्योंकि वो फिर उसका उल्टा नुकसान होता है, चीजें डुप्लीकेट होती हैं, कॉपी होती हैं। तो उससे अवॉइड करने के लिए, और बीइंग अ कम्युनिटी हम इस बात को समझते हैं। अगर हम समझते हैं तो अच्छी बात है, मजेदार बात है कि हम उसको जो है वो उस पे मजीद जो है वो हम कंपनी की प्रोग्रेस में ही हमारी प्रोग्रेस है। अल्टीमेटली तो हम सबको यही पता है, जब कंपनी ठीक परफॉर्म कर रही होती है तो इज्जत भी तो हमारी बनती है। जब कंपनी ठीक परफॉर्म नहीं करती तो जाती भी हमारी है इज्जत। तो इसलिए यह है कि कंपनी की बेहतरी में, कंपनी के परफॉर्म करने में, कंपनी के डिलीवर करने में ही हम सबकी भलाई होती है। हमें कोई भी ऐसा स्टेप, कोई भी ऐसा लफ्ज, कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि नुकसान हो। कंपनी का होगा तो डेफिनेटली हमारा भी होगा, ठीक है। और पहले क्योंकि वो ओवरऑल एक पूरे हम सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं ना, तो सिस्टम में कोई बंदा इंडिविजुअल नहीं खड़ा हो सकता। मैं कोई इंडिविजुअल पोजीशन नहीं ले सकता कि ये मेरी पोजीशन है। हमें मिलकर एक ही पोजीशन लेना पड़ती है, एज ए कम्युनिटी, एज ए कंपनी हम एक ही हैं। ये कई बार मैं कह चुका हूं कि हम आमने सामने नहीं खड़े होते। मैं कंपनी के सामने नहीं खड़ा, मैं साथ खड़ा हूं। पूरी कम्युनिटी के 1 करोड़ 60 लाख लोग कंपनी के आमने सामने नहीं खड़े, ये कंपनी की साइड पे हैं। हमें दुनिया के सामने आना है, हमें 7 अरब लोगों के सामने आना है, इन 1 करोड़ 60 लाख को। ये है असल मुकाबला, ये है असल कंपटीशन, ये है असल चीज कि उस तरफ दुनिया के 7 अरब लोग खड़े हों और इस तरफ 1 करोड़ 60 लाख लोग खड़े हों। ये है रियल सिनेरियो। ये कोई सिनेरियो नहीं है कि ये कंपनी, और कंपनी से मुराद तो सिर्फ एक ही बंदा है आज के दिन में, उमर खान। तो इसका मतलब यह है कि वो अकेला एक तरफ और 1 करोड़ 60 लाख की कम्युनिटी एक तरफ, भाई वो नहीं जीत सकता। मेरे से कागज पे लिखवा लें, अगर ऐसे जितवाना है तो कभी नहीं जीत सकता। नॉट अ चांस, 0% चांस टू विन। 1 करोड़ 60 लाख की कम्युनिटी को उमर खान की बैक साइड पे खड़े होना है। ब्रदर वी आर विद यू, ताकि उन 7 अरब लोगों तक जो है वो हमारा मैसेज पहुंचे, उन 7 अरब लोगों तक हमारी सक्सेस स्टोरी पहुंचे, उन 7 अरब लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे, उन 7 अरब लोगों तक हमारी एनर्जी पहुंचे। ये कैसे होगा? ये तभी मुमकिन होगा जब हम उमर खान की साइड पे खड़े होंगे, उमर खान के मुकाबले में खड़े होंगे। उमर खान को हराना है तो हरा लिया फिर हमने। अगर हमारा मकसद ये रहेगा कि हमने कंपनी के ऑनर को हराना है या कंपनी को घुटने टेकने पे मजबूर करना है, तो कंपनी के घुटने नहीं टिकवाए आपने, अपने ही टिकवाए हैं। फिर अंजाम मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा ये फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद सारे के सारे समझदार हैं। तो इसलिए हमें बीइंग अ कम्युनिटी, अगर हम कम्युनिटी हैं, अगर हम इस दावा करते हैं कि हम कम्युनिटी हैं, हम कंपनी की साइड पे हैं, तो फिर हमें वहां खड़े होना है। हम कंपनी की साइड पर खड़े होंगे और कंपनी का साथ देंगे, जिस तरह भी देना है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। साथ का मतलब ये होता है जो बेहतर है, जो बेहतरीन है। अभी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो मेरे एक भाई को मैंने कॉल पे बात करा था, ही वॉज सरप्राइज्ड कि आपका नाम सर्च करें, बी लव का नाम सर्च करें तो यूट्यूब पे ऐसे ही लगता है जैसे आप सारा कुछ कर रहे हैं, और ऐसे ही लगता है जैसे आप शायद कंपनी की मैनेजमेंट में हैं, आप पार्टनरशिप में हैं, आप शायद कंपनी से जो है वो कुछ चार्जेस लेते हैं। और मैंने भाई को बताया कि मेरे लिए एडिशनल, मैं अपनी इनकम से खाता हूं, मैं कमाऊंगा, मेरा कमीशन आएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं खाऊंगा, मेरे पास कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। तो ये जो आप मेरे अंदर लॉयल्टी देखते हैं, मेरे अंदर जज्बा देखते हैं, मेरी डेडिकेशन देखते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर मैं कम्युनिटी का मतलब समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि साथ खड़े होने का मतलब क्या होता है। साथ खड़े होने का मतलब ये होता है कि फिर आप साथ खड़े हैं या नहीं हैं, दो ही रास्ते होते हैं, दरमियान में कुछ नहीं होता। ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, ग्रे कुछ नहीं होता।
तो ग्रे लाइन पे नहीं रहना, या व्हाइट हो जाए या ब्लैक की तरफ चले जाए, सिंपल। तो मैं अगर व्हाइट की साइड पे खड़ा हूं तो व्हाइट की साइड पे खड़ा हूं और व्हाइट पे ही रहूंगा। तो इसलिए हमें बीइंग अ कम्युनिटी इन चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना है। जब हमें कोई चैलेंज आता है, कभी कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो सबके साथ कंबाइन है। अभी 5 मिनट पहले एक भाई यहाँ पर मौजूद थे, मीटिंग शुरू करने से 4 मिनट पहले मैंने उनसे मीटिंग खत्म की, जो बता रहे थे कि मेरा इस डेट का नहीं आया, और मैंने अपना अकाउंट खोल के दिखाया कि भाई मेरा भी नहीं आया और किसी का भी नहीं आया। जो एप्लीकेशन डाउन थी तो किसी का भी नहीं आया। वो एक्सेप्शनल नहीं चल रही किसी के साथ। तो सबके साथ चैलेंजेस बराबर के हैं और सबके ही सॉल्व होंगे। उसके लिए कंपनी अपना दी बेस्ट करेगी, हमने सिर्फ सपोर्ट करनी है। जिस तरह हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, आप और मैं, हम सब लोग जितने भी इस वक्त मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर, हम सारे क्या कर रहे होते हैं? हम प्रचार ही कर रहे होते हैं ना, एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे होते हैं, नॉलेज ही शेयर कर रहे होते हैं। हम कौन सा पहाड़ तोड़ रहे होते हैं? यही हमारा बिजनेस है। इसी तरह कंपनी को भी हमारी सपोर्ट किसी और लेवल पे नहीं चाहिए होती, यही चाहिए होती है कि हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बात करें। बस इतनी सी सपोर्ट चाहिए। कई लोगों को लगता है ये खुशामद करना है। भाई खुशामद करना है तो खुशामद ही समझ लो, करो। आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके दोस्तों के फ्यूचर का सवाल है, आपके सबके फ्यूचर का सवाल है, तो उसको करें। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है, और मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है जिसके लिए मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो गया। और मैं चाहूंगा मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं उनमें से इवनिंग गाइस। कोई भी। जी गुड उमर भाई इवनिंग आ गए। गाइस, ऑल आर गुड। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया आपकी मीटिंग को, एक्चुअली आई वाज बिजी इन अ मीटिंग। सो हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो क्या सर बहुत बढ़िया। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और क्या सुनना चाह रहे हैं ये बताएं आज, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो है नहीं, तो कुछ सुनाएं आपको। वो सर क्या बोलते हैं उर्दू में, उमर सर, जब वो बोलते हैं कि आगाज है, बॉस क्या बोलते हैं उसको? इरशाद है। आप इरशाद। इरशाद अच्छा, आप इरशाद करें। इरशाद करें या कुछ इजाद करें, दोनों में से एक बार बता दें। अरे इजादी तो हो रहा हम लोग 3 साल से। यस, तो चलें जी, आपको कुछ इजाद ही करके दिखाते हैं। फिर आज आपको कुछ दिखा दें, क्योंकि अब हम उस स्टेज पे हैं कि आपको कभी भी गुड न्यूज जो है वो देने की पोजीशन में हम है इस वक्त। लेकिन बात यह है कि आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। क्या चक्कर है? बुलेटो क्या कहते हैं? बुलेटो देखा नहीं है, किधर गया भाई ये? एक सेकंड। क्या कहते हैं ना, ये इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। तो जिंदगी बदलना ना लोगों को बहुत इजी लगती है। लोग समझते हैं जिंदगी बदलना जो है ये एक मजाक है, या इतना इजी काम है कि आराम से जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जिंदगी बदलने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। क्या कामयाबी अगर इतनी आसान हो कि बस किसी कंपनी के साथ जुड़ गए, ठीक है, और कंपनी करती जा रही है, हमने कुछ नहीं करना और हमारी जिंदगी बदल जाएगी? तो अगर कंपनी ने ही सब कुछ करना है तो फिर आपका काम सिर्फ सब्र करना है। अगर कंपनी ने ही सब कुछ करना है तो इसलिए कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो सब्र जरूर करें। आवाज आ रही है जी मेरी आपको? जी आ रही आवाज है आ रही है, सर, आ बिल्कुल रही आ है, रही है, अच्छे आवाज से आ रही है। थोड़ी स्लो आ जी रही सर, है, बिल्कुल आवाज आ आ रही रही है। जी, तस्वीर आ रही है अब? है। यस यस। ओके, तो ये क्या है? ये वो है जहां पे लाखों करोड़ों लोगों का फ्यूचर है। एक्चुअली ये वो है। तो थोड़ी सी आपको इसकी हम लुक दिखा दूं मैं, कि पिछला बुलेटो जिसको याद है उसको पता होगा कि कितना सिंपल और कितना हल्का सा था। रीजन क्या थी कि उस वक्त हमारे पास इस लेवल की टीम नहीं थी, ना डेवलपमेंट में ना किसी और चीज में, इसलिए। और उस वक्त इतना प्रेशर था इसको लॉन्च करने का कि
हम लोगों ने जल्दी जल्दी में बहुत सारे काम खराब किए, लेकिन इस दफा हम लोग एक पूरी तरीके से आ रहे हैं, पूरे अपनी उससे आ रहे हैं, हर चीज की तसल्ली के साथ। लाइक ऑडिट हो गया, लाइक टेस्टिंग हो गई, लाइक हर चीज हो गई। तो ये अच्छा हुआ, सर्टी का डिले चल रहा है, उस चक्कर में हमें जो है अपना टाइम मिल गया मजीद टेस्टिंग करने का। और एक टीम जो डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग कर रही है, हमने उसको टेस्टिंग पे लगाया हुआ है, वो सिर्फ टेस्टिंग करती जा रही है। तो यहाँ पे किसकी आईडी ओपन करें, कोई अपना आईडी बताएगा हमें? कोई आईडी जी भाई, मेरी बताएगा? मेरी तो लगी नहीं। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, कोई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मुश्किल नहीं है, ये कुछ समझ नहीं आ रही है ना। ये है असल सी मशीन। मैं तो कहूंगा उमर भाई पहले सी मशीन खोल दें, ए बी बाद में कर लें। कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपकी जो टीम है यहाँ पे, और ये आपके स्टैट्स। इसमें बहुत ही डिटेल स्टैट्स जो हम डाल रहे हैं कि आपको इसमें आप चाहें तो मंथली, वीकली, डेली, किसी भी तरह से आप इसमें अपने स्टैट्स, अपनी इनकम, अपनी टीम देख सकते हैं कि आपकी टीम कितनी हो गई है, किस महीने में, किस दिन में, किस हफ्ते में आपकी कितनी टीम थी। और इसमें आप अपने एक एक आईडी से चेक कर सकते हैं कि जी मेरे इतने डायरेक्ट थे, तो इनकी डायरेक्ट की तरफ से मुझे कितनी इनकम आई है और इसकी टीम की तरफ से कितनी आई है। ये भी सारा इसमें हम डिटेल में डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें हर चीज आपको जो है बड़ी डिटेल में मिलेगी, ताकि जो हमारे साथ नई कम्युनिटी है बी लव की, जो लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं जानते या क्रिप्टो को नहीं जानते, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो। तो इसलिए हमने कोशिश किया है कि जितना ज्यादा इजी कर सकते हो इसको हम इजी करें। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो नजर आ रही हैं। यहाँ से आप अपना रेफरल कोड अपना कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपको टीम आ रही होगी। अगर हम इसमें मजीद जाएं तो यहाँ से हम एक्सप्लोर करेंगे तो हम आ जाएंगे अपना ए क्लब पे। ए क्लब ये है, और अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा कि हमारी इनकम क्या है, और यहाँ से हम चले जाएंगे इसकी सेकंड स्लॉट के अंदर। और यहाँ पे बड़ा डिटेल्ड है कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी लोगों से यहाँ पे कितना बीटीसी अर्न किया, कितनी इनकम आई है, कितनी दफा रिसाइकल हुआ है, और अगर आपने कोई इनकम मिस किया है तो वो कितनी इनकम मिस की है, ये भी इसमें आपको नजर आएगा। हर चीज कोशिश किया कि ये आप देख रहे हैं साइन कि अगर आपकी कोई इनकम मिस हो गई है, आपने अपग्रेड नहीं की थी और वहां से गुजर गई है कोई इनकम, तो वो आपने मिस कर दी, तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से नजर आएगी। और इसमें अगर हम, बल्कि ये यहाँ पे डिटेल में ही बताया हुआ है कि इन आइकन्स का क्या मतलब है। ठीक है, सारा इनमें मजीद इसमें आपको इजी नजर आएगा। अब हम अगर जाएं इसके बी क्लब में, तो यहाँ ये पूरी ऊपर एक स्टेटमेंट है कि यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी स्टेटमेंट, और यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ से अपनी स्लॉट्स में चले जाएंगे। इसको आप लॉक वाले को क्लिक करेंगे तो आप अपनी अपग्रेड कर सकते हैं, इनकम स्लॉट अपनी अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने कहा चलें आज आपको लुक दे दें, फर्स्ट लुक दे दें। और इसके अलावा भी मैं आपको एक सेकंड ठहरे, तो अब मैं इसकी बात करेंगे हम इसकी लॉन्चिंग की। इसके ऊपर कोई बताएं, कुछ समझ आ रही है आप लोगों को कि मुश्किल है कि इजी है सारा? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा सब है। इजी है सर, सब इजी है, बस काम करते जाइए, सीखते जाइए। लर्निंग एंड अर्निंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ। हसन, हेलो सर, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो आपको वीडियो भी मिलेगी इसकी, सारा कुछ आपके साथ शायद आज शेयर हो जाएगी या कल शेयर हो जाएगी, इसकी वीडियो भी शेयर हो जाएगी आपके साथ, हाउ टू साइन अप।
मीटिंग कर रहा हूँ। हाँ ओके ठीक है। तो इसमें आपको ये भी समझ आ जाएगी सारी। तो कोशिश किया कि इसमें ना आपको मैक्सिमम डिटेल दी जाए, आपके बीटीसी में कितनी अर्निंग हो रही है, यूएसडीटी में कितनी हो रही है, आपने कितनी इनकम मिस कर दी है, डॉलर में कितनी इनकम हुई है, आपके यहाँ पे अगर देखें पार्टनर्स कितने हैं, पूरी टीम कितनी है, न्यू मेंबर कितने आपके हुए हैं। हसन वो उसका क्या किया, ओके चलें जी, आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ। नहीं है नहीं इस पे, वही है ना, ये आ गया जी बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। ये कौन सा बुलेटो द वर्ल्ड, या कोई नवा है, कौन है ये नहीं है, ये बुलेटो तो buleto.io. ये किसने किया हुआ है, ये कौन है जी, कोई देख लें जी, अभी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, ये क्या है इसका, पता नहीं क्या है प्रोजेक्ट ये। लॉन्च नहीं हुआ, डुप्लीकेट हाजिर है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाँ अरे वाह, ये है पावर बुलेटो की। लेकिन ये है कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से लेंगे, वो तो हमने डालने इनक्रिप्टेड है, उसका क्या करेंगे। ये बुलेटो कॉइन है जी, लेकिन भाई साहब ने लोगो भी हमारे डाल दिया, कोई बात नहीं। buleto.world.io तो अपने पास है। असल लिंक भेजना मुझे, नहीं आ रहा ना, वो देखा मैंने डाला। ये भी कुछ है, लेकिन अब पंगे नहीं ले सकता, एक सेकंड। ओके तो गाइस गेट रेडी, गेट रेडी। हाँ जी, क्या कहते हैं, टाइमर कब का चलाएं यहाँ पे, 24 घंटे का। 24 घंटे का। अब हाँ जी सर। प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड हो गया सबको, ये बताएं पहले मुझे। जी उमर भाई, जी प्रोजेक्ट तो अंडरस्टैंड हो गया है, लीडर्स लोग बस हमारा नेट और नहीं अंडरस्टैंड हुआ। बाकी लोगों के लिए ना 24 घंटे से डबल चला ले। जी हो गया, नेट भी अंडरस्टैंड हो गया। सिर्फ इतना करें कि कल 24 से ज्यादा 48 घंटे चला ले और कल के दिन में बीबॉन्ड को एकदम रेगुलर कर दे। लोगों के वॉलेट में बीबॉन्ड रहेंगे तो बुलेटो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। अच्छा बी बॉन्ड के वाले से मैं बता दूं, बी बॉन्ड की आज हम सारी रात बैठे हुए हैं, अगर हमें लोग तंग ना करें, ठीक है, मैसेजेस करके ये बाकी सारे काम शाम करके अगर तंग ना किया गया, तो हम आज सारी रात लगा के आपका बी बॉन्ड जो है वो आपको स्मूथ कर देंगे। और कल की मीटिंग में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जी मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि मैं आपको बुलेटो पे साइन अप करके दिखाऊंगा, और आपको जो हमारा बी बॉन्ड है उसको बाइनेंस में इन शेप ऑफ बीटीसी ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो जाहिर है मैंने ये पिछली मीटिंग में कहा था, लेकिन कोई ना कोई चीजें चल रही थी जिसकी वजह से चीजें कंप्लीट नहीं हुई। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अब काफी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं कल आपको ये दिखा दूंगा। जब ये मैं दिखा दूंगा आपको, उसके बाद हम इसके ऊपर टाइम चलाएंगे, ताकि एक दफा आप सब लोग भी इजी हो जाएं, सब लोग भी अंडरस्टैंड कर लें, प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर लें, हर चीज को अंडरस्टैंड कर लें, और एक दफा आपको ये प्रोसेस पता चल जाए कि हाउ टू बाय बी बॉन्ड और हाउ टू विड्रॉल। देखें बी बॉन्ड बुलेटो में साइन अप करना आसान है, बुलेटो में इनकम कमाना आसान है, लेकिन उस बुलेटो की इनकम को रियल वर्ल्ड में बिटकॉइन में इन कैश करना कैसे है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर आप अपनी टीम्स को समझाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हम करेंगे कि जब तक आप लोग लॉन्चिंग से पहले आपको बीटीसी का मजा आना चाहिए, अपनी ये कोशिश है।
कि लॉन्चिंग से पहले आपको बिटकॉइन का मजा आए यस सर, और यस सर, आपको यस पता सर। चले कि भाई बिटकॉइन का मजा क्या है, उसके बाद हम लोग इसको लॉन्च करें, ताकि आप और उससे भी पहले जो हमारी आज के दिन का टास्क है होपफुली वो कंप्लीट हो चुका होगा। हसन, वो जो अपना विड्रॉल था BLV का 10% वाला, नहीं जो विड्रॉल लोगों का जाना था, स्वैपिंग भी ओके। और अच्छा, रिफंड जिनके वो था ना BUSD मिसिंग थे, वही वाली बात कर रहे हो ना? हाँ, USDB जिनके मिसिंग थे, उन्होंने स्टेकिंग लगाई थी, वो मेरे ख्याल से ब्लॉकचेन वाले टाइम पे, वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लोगों को आना शुरू हो गए होंगे। अगर आ गए हैं कुछ लोगों को तो आप मीटिंग में बता सकते हैं। इसके अलावा स्वैपिंग जो है BLV की, वो आज अभी लाइव हो रही है, वो लाइव हो जाएगी। इसके अलावा आपको BLV का जो बिलव नेटवर्क का जो 10% वाला आपका रिवॉर्ड है, ठीक है, वो भी आज आपको चला गया है या मिलना है अभी? कितनी देर में? आधे घंटे में आपको विड्रॉल अनेबल हो जाएंगे, तो आप अपना BLV का विड्रॉल भी ले सकते होंगे, ठीक है, जो आपका है। और इसके अलावा जी बताइए, लीडर्स मुझे बता दें, USDB जिनका मिसिंग था वो रिकवर हो गया सबका? बताए भाई, कोई लीडर है? अब जैसे उमर भाई आपने बताया कि निकलना शुरू हो गया है, तो अभी टीम से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, पूछना शुरू करते हैं कि किन किन लोग क्या आ गए। हाँ पूछे। और जिन लोगों की स्टेकिंग मिस थी उनकी भी ऐड हो रही है सर, वो जिनकी एक एक कॉइन आ रहा है जिनको पर डे। ओके, वो जिनकी स्टेकिंग लगी थी लेकिन उनको पर डे एक कॉइन जा रहा था, टोकन जा रहा था, वो भी अभी आपको मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। ये क्योंकि ग्लोबल इश्यूज है और ये इंडिविजुअल नहीं हो सकते, इसलिए ये आज हो मतलब रहे यहाँ हैं। देखिए, और एक चीज और बता दें सर, ये ITO में जो बाय हुए थे BFIC के अगेंस्ट में, उनमें से कुछ लोगों के रिलीज नहीं हुए थे, क्या वो भी हो गया क्या अभी? असल ये क्या मसला, वो भी कंप्लेन था ITO में जिन्होंने BLV बाय किए थे, BFIC अगेंस्ट स्वैप किया था, यार उनको नहीं ये आया कोई कुछ। अगर इंडिविजुअल केस है तो वो भेजें, ठीक है, अदरवाइज तो ये इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। है कई सारे लोगों का, जो तो कई बार इंडिविजुअल है कंप्लेन वो है, ठीक है भेजें। भेज देंगे। ओके ओके हाँ, सर, भेज देंगे। वो ठीक है, आप भेज उमर देंगे। भाई अभी BFIC के विड्रॉल भी कुछ बहुत ज्यादा पेंडिंग में है अभी। कौन से BFIC के 1 to 10 के? पुराने BFIC के पुराने विड्रॉल्स जो थे ना, उनको वो काउंट खत्म भी हो नहीं गए हुए वहाँ। साहब, वो खत्म हो गए, जो अरे तो जिसको वो जाना था वो काउंट, चला गया। सर वो काउंट होके नहीं हुए ना, पूरा 1x भी नहीं हुआ ना उन लोगों का। सर वो सारे काउंट हो गए। अब आपने कैलकुलेटर से काउंट करना है, सिस्टम ने एल्गोरिथम से काउंट करना है, वो बेहतर करेगा, आप करेंगे बताएं? हम तो हमारे हिसाब से करेंगे, वो अच्छा रहेगा ना। बता देंगे आपको, सुबह भेज देंगे। और बीबॉन्ड के हवाले सर बता दें जिन आपके लोगों के हिसाब से, बीबॉन्ड। अब आपके हिसाब से चल लें, कंप्यूटर को फेल कर देंगे, वो फेल है। अरे सर गणित हमारी बहुत तेज है सर। मैं ये कहना कोई चाहूंगा नहीं, बहुत सारे लोगों अपना पार्ट देख ले, और हम साहब कंप्यूटर आपके बात जो करें। गणित है ना, वो हाँ, इनकमिंग में तेज है, आउटगोइंग में तेज नहीं है। ना ना ना, दोनों ही जगह तेज है सर। सर मैं अच्छा, बताऊं आपको, जो बहुत सारे लोगों के केसेज हैं वो डालते डालते उकता गए कि मतलब जो ऑटोमेटिक सोल्ड आउट हो गए, सोल्ड दिखा रहे हैं, वो बी बॉन्ड खरीदे हुए वो ऑटोमेटिक सोल्ड दिखा रहे हैं, है ना। और बहुत यार सारे लोगों को शो नहीं हो रहे। बी बॉन्ड वाला मसला मैंने बताया, आज रात को हम सारे इसके ऊपर काम दूसरी करेंगे बात, और आज रात में ये मसले सॉल्व हो जाएंगे जो जी भी है। दूसरी बात, सुपर वी बॉन्ड के हवाले से बताते हैं, क्योंकि एनएफटी जो आपने वी बॉन्ड के हवाले से बताया था 1 by 1 होगा, तो सारी रात लग जाएगी और सारा दिन लग जाएगा, तो भी स्लॉट बाई नहीं होंगे। उसके हवाले हाँ से भी जी, कुछ जानकारी देते हैं लोगों को, सुपर बॉन्ड किस इसलिए तो तरीके। लेके आए हैं। देखें, आपके पास मिसाल के तौर पे आपने 8वीं स्लॉट करनी है और 8वीं स्लॉट में आपके 3900 बी बॉन्ड्स लगते हैं, तो जी आप वन सिंगल क्लिक के ऊपर अपने बी बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर लेंगे सुपर बॉन्ड जैसे में। मेरी टीम से कुछ भाई का मैसेज आ गया कि हम लोगों के विड्रॉल वो USDP रिटर्न हो रहे हैं जी। अच्छा सुने, सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सुपर बॉन्ड जो है वो आपका बिटकॉइन है। उसको बेशक आप बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर करें या दुनिया की जिस मर्जी एक्सचेंज के ऊपर, बड़ी एक्सचेंज के ऊपर जहां पे BTC होगा, वहां पे आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको बिटकॉइन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। लेकिन ये सारे बी बॉन्ड ही सुपर बी बॉन्ड में तब्दील हो जाएंगे ना? जो हमने अभी तक बी बॉन्ड रखे हुए हैं, सारे बी बॉन्ड सुपर बी बॉन्ड में तब्दील होंगे? है
वो ये तो जो स्वैप करने पुराने पड़ेंगे बीबॉन्ड, ना आपको, स्वैप करेंगे हो जाएंगे आपके। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि अभी मेटा मास में बीबॉन्ड के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करने का तरीका वही रहेगा जो पीएलबी और यूएसडीबी का है, या कोई एनएफटी टोकन में उसमें एनएफटी में जाकर के करेंगे तो वहाँ आईडी मांगता है, मैं तो दोनों बताता हूँ तरीके। आपको, सुपर बॉन्ड बेसिकली टोकन है, ठीक है। जी देखें जो मसला आ रहा था ना बुलेटों में, एनएफटी से साइन अप में, उसमें एक एक करके होना था, गैस फीस भी लगनी थी और टाइम बहुत ज्यादा लगना था, यस ठीक है। यस तो इसलिए हमने टोकन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास टोकन जो होगा, सुपर बॉन्ड की वैल्यू जो है वो सेम बी बॉन्ड वाली वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये आपके अगर 3900 सुपर बॉन्ड है तो ये आपके सिंगल क्लिक के ऊपर आपकी स्लॉट अपग्रेड हो जाएगी, और जिसको भी जाएंगे सुपर बॉन्ड वो इन शेप ऑफ कह लो बी बॉन्ड जाएंगे, बीटीसी जाएंगे। वो चाहे अगर उसने ड्रॉ में शामिल होना है तो वो अपनी ये जी मेटा मास से वापस लेके आएगा अपना बी बॉन्ड की साइड के ऊपर, और वहां पे बॉन्ड पे स्वैप कर लेगा, और एग्जिट लेने के लिए वो सुपर बॉन्ड में स्वैप करके उसको कहीं पे भी विड्रॉ लेगा, उसको बीटीसी मिल जाएगा। सर मेरा सवाल ये था कि मेटा मास के अंदर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐड टोकन करना है, टोकन इंपोर्ट आपको करना इसका एड्रेस दे देंगे, सुपर बॉन्ड का एड्रेस दे देंगे। जिस तरह आप यूएसडीबी ऐड करते हैं उस तरह आप सुपर बॉन्ड ऐड करेंगे। है। यस यस यही पूछना चाह रहा था सर कम्युनिटी के सामने, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि हम जो है एनएफटी बता रहे थे तो एनएफटी का ऐड करने का तरीका अलग होता है और भी सादा टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अलग होता है, इसलिए पूछ रहा था सर। हाँ जी बिल्कुल। देख तो सुपर बॉन्ड यहाँ पे नहीं, अभी नहीं आया। ओके, सुपर बॉन्ड आता है तो पता चल जाएगा आपको, आज आ जाएगा 12 सुपर बॉन्ड भी। चलो कोई नहीं सर, एक एक सवाल लोगों को हम बताते हैं लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा, जैसे कि हमें पहले की तरह बी, जैसे सिंगल आदमी बी बॉन्ड और यूएसडीबी लगाता है तो उसका सेकंड बी वाला क्लब का ही एक्टिव होगा ना पहला स्लॉट, या इसमें भी कोई चेंजिंग है भाई? इनकम उसको बी क्लब में जाएगी, बी क्लब वाले को जाएगी। हाँ बी क्लब में एक्टिव होगा ना पहला स्लॉट। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं एक्टिव यस दोनों हो जाएंगे, लेकिन इनकम बी क्लब वाले को मिलेगी। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमने शुरुआत में आईडी लगाई तो हमारे दोनों बी बॉन्ड एक्टिव होंगे एक ही से, या फिर एक साथ दो कटेंगे, या एक कटेगा आपका नीचे वाला? एक क्लब, एक बॉन्ड कटेगा आपका, ए क्लब और बी क्लब दोनों एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन ए क्लब की इनकम लेने के लिए आपको अपनी स्लॉट अपग्रेड करनी पड़ेगी। थैंक यू सर, ये क्यों कम्युनिटी का एक क्वेश्चन था तो ये सारे लोगों के सामने क्लियर हो गया ना, अब एक वन बाई वन तो बता नहीं सकते सभी को। ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ जी? बस आपका प्यार चाहिए कम्युनिटी के लिए। बस कल लॉन्च कर देते हैं इसको फिर उमर भाई फाइनली। हेलो कल हेलो करते हैं, हेलो सर। कल कर देते हाँ हैं जी। कल। लोग सबने बीएफआईसी से बी बॉन्ड बाय करने थे, कल करा देते हैं इसको लाइव ना, कल कर दो प्लीज। शहनवाज भाई आपको सुई लगाने बड़ी मजा आती है। सहनावाज भाई मार्केट कम्युनिटी के बारे में बोल लिया करो, कभी कभी अपने बारे में मत बोला करो मेरे भाई, कम्युनिटी के लिए ही जी रहे हैं हम लोग। यार ये बड़ी हमारी दिक्कत है, तरफ से तो मैं आज अगर कर लो, हम लीडरों तो की बात तैयार हैं। करूं तो दिक्कत, कम्युनिटी की बात करूं तो दिक्कत। अब ये कम्युनिटी तो नहीं करे, देखो अभी कर दो, अभी इसी टाइम कर दो, हम तैयारी में खड़े हुए हैं, स्मार्ट कॉन्टेक्ट भेज दो और अभी कर दो, देखा जाएगा चलो जो उमर भाई कुछ होगा। कोई बात नहीं, इनकी किंग खान की बात मान लो, कोई बात नहीं, कह रहे हैं जो कोई बात नहीं, बिल्कुल आगे कर तो दो सब सर, दिन कर और आगे दो। कर दो। अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि आपको कोई अपनी साइड मजे की लग रही है कि नहीं? जी बहुत बढ़िया शानदार है, सर, बढ़िया है मस्त है। उमर भाई। आपकी जिंदगी तो शानदार ही बहुत होगा, बढ़िया। बहुत अच्छा। सर सर साइड तो बड़ी मस्त है, बट आप सी मशीन भी बताने जा रहे थे तो प्लीज थोड़ा सा उस पर भी फोकस करें। नहीं मैं बिल्कुल ना नहीं अभी बताने जा रहा अभी था, अभी 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 ना नहीं मैं बताना है। बेवकूफ हूँ। माइक उमर खाने में भाई रखा है। उमर भाई पहले ये बुलेट तो लॉन्च क्लियर करने करे, के ये पहले क्लब ने अभी बताया गया है, अभी रफीक सर ने ये बताया कि ये क्लब में कैसे होना है। उमर भाई बुलेट लॉन्च करने के पहले प्रॉपर लोगों के लिए वीडियो बना के भेजिएगा ताकि लोगों को अंडरस्टैंड हो सके, क्योंकि बी क्लब वाली सर बी लव वाली कम्युनिटी ज्यादा है। कल जब मैं रजिस्टर्ड करके दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, खुद ही वीडियो बन जाएगी उसकी, यूट्यूब पे डल चलो जाएगी ओके कि कैसे ओके उमर भाई। आईडी लगती है और कैसे विड्रॉल होता है और कैसे बीटीसी आपकी एक्सचेंज पे आता है। और दूसरी चीज बी बॉन्ड की साइड को अपग्रेड रखिएगा फुल टाइम, क्योंकि बाइंग भी ज्यादा रहेगी और तकलीफ नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही अच्छा बोलता अब हूँ। आप थैंक यू उमर देखिए, भाई। आप मुझसे सवाल पूछते नहीं है, वैसे आपको खुद चाहिए सवाल पूछना, लेकिन आप पूछते नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूँ? ये हमें आप पे पूरा यकीन है उमर भाई, इसलिए हम सवाल ज्यादा पूछते नहीं है।
नहीं, मुझसे आप पूछे ना कि भाई क्या बना, सर्टिक की 4 तारीख को रिपोर्ट आनी थी, उसका क्या बना, आपने उसका तो मुझसे पूछा ही नहीं है। जी जब सर्टिक की रिपोर्ट आई होगी तभी तो आपने बुलेट लॉन्च करने की बात की, तो ये अज्यूम था। जी बताए उमर भाई, बताए सर्टिक की रिपोर्ट का क्या हुआ, पूछ लेते हैं। मैं क्या बताऊं आप, अब मैं क्या बताऊं? नहीं नहीं, पहले ये बताओ कि जी आपने जो बीएफआईसी लिखा था ना, बीएफआईसी जो रॉकेट बनना था उसके बारे में बताओ पहले, उसके बाद सटीक पे आते हैं। किसको? जो बीएफआईसी आज आपको उड़ा रहे थे ना रॉकेट की तरह, थोड़ा बताओ उसके बारे में। लोग लग गए हैं उसमें ना, बाइंग लग रही है इसमें दबा के। बीएफआईसी ने तो रॉकेट होना ही है ना, जब जैसी बुलेटों का लिंक शेयर होगा उसके बाद बीएफआईसी के पीछे रस्सी बांध लेना, और जिधर जिधर बीएफआईसी जाएगा आप भी उसके साथ पहुंच जाना। वो बेशक जाए, क्या नाम है उसका, चांद पे जाए, वो आगे निकल जाए, मरकरी पे चला मंगल पे जाए, जाए। Venus पे चला जाए, जिधर चला जाए आप उसके साथ ही होंगे। हाँ, मंगल पे जाए। हम्म। सही बात। ठीक है कि नहीं? नहीं, बहुत जी। बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर थोड़ा सा हिंट दे दो कि कब करने का इरादा है लॉन्च। लोग जिससे कि फिर अपने हिसाब से बाइंग मारते हैं ना लोग, फिर बीएफआईसी मिलेगा नहीं, महंगा हो जाएगा, फिर सस्ता मिले कम मिलेगा, तो लोग सोच रहे हैं कि और सस्ता जाएगा, प्राइस भाई डिक्रीज होगा, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने लग गया है। भाई मेरी तरफ से लीडर रात के अभी लिंक भेजे, मैं अभी भेज देता हूँ। ना ना, नो अभी सर, भेज सकते अभी तो अभी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा रख लो पेशेंस, कोई बात नहीं। हमारी टीम कह हेलो रही है, सर। लीडरशिप कह रही है तो। हेलो सर, कम्युनिटी की तरफ से मेरा सवाल है सर, प्लीज। हाँ जी। अभी एक क्लब पूरा मतलब जब बुलेट लॉन्च होगा, रेफरल लिंक आ जाएगी, तो कैसे मतलब ये क्लब पूरा का पूरा स्लॉट बैक करने के बाद में बी क्लब का मतलब हो जाएगा? एक क्लब का? जी बताएं। ये हेलो सर, ये क्लब हमने बाय कर लिया है। मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। हाँ मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। ओके, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा यार, ये आप लोग ये मीटिंग करें, मैं एक और मीटिंग में जाने लगा हूँ। वाह, ठीक है, मेरी एक और मीटिंग आ गई, आप लोग करें कंटिन्यू। ओके ठीक सर। है, मैं फ्री हूँ। ओके 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 ओके। आप ओके सवाल थैंक बताएं, राठौड़ जी सवाल बताएं आप, कंटिन्यू करते मैं हाँ, करता हूँ उसका मैंने आंसर। सवाल बताया सर। शाहनवाज जी, मैंने ये पूछा कि मान लो अपनी रेफरल लिंक आ गई, ठीक है, रेफरल लिंक आने के बाद में ये क्लब पूरा का पूरा बाय करने के बाद में 20 स्लॉट में जाएंगे, या कैसे होगा, क्या है तरीका? नहीं नहीं सर, इसका एक प्रोसेस होता है कि आपने जैसे ही आप साइन अप करेंगे एक बॉन्ड्स के साथ ना, तो आपके दोनों यस क्लब ओपन होते हैं बाइंग के लिए, ठीक है ना, बाई चॉइस आपके यस पास कि आपने ए में कितने स्लॉट बाय करने हैं, बी में कितने स्लॉट बाय करने हैं, ठीक है। यस यस। तो ऐसा नहीं कि आपने उसके पहले ए बाद क्लब कंप्लीट करना फिर बी क्लब में जाना, ऐसा नहीं है। आपने हाँ जो ए क्लब के 2 स्लॉट बाय करने, आप बी क्लब का 1 करो 4 करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, दोनों आ जाएंगे। यस। यस 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 यस। और उसके बाद एक बार जब फिल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक रिसाइकल हो रहा होगा, फिर आपको एक्टिवेट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा फिर। नहीं, शाहनवाज जैसे भाई मान लो एक सेकंड, एक उसका दिनेश भाई, एक सेकंड, दिनेश भाई प्लीज, कैसे मिलेगा, दिनेश दिनेश भाई लिंक कैसे प्लीज जरा मिलेगा? सा। सर शाहनवाज भाई एक बार क्लियर जी करें कि मान लेते हैं हमारे वॉलेट में एक बी बॉन्ड है, ठीक है, जी और जी हमने रजिस्ट्रेशन लगाया, जी। ठीक है, तो वो दोनों, मुझे तो लगता है दोनों में से कोई एक स्लॉट एक्टिव होना चाहिए, या तो एक क्लब या बी क्लब, एक क्लब ठीक एक है, क्लब एक क्लब। एक क्लब एक्टिव होगा, यस, तो एक बी बॉन्ड अगर कटेगा तो एक क्लब एक्टिव होगा, जी। ठीक है, और बी क्लब को एक्टिव करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी लोगों की, यही है। यस यस राइट। चलें, आई होप कि सारे लोगों का क्लियर हो गया होगा। सुनो सिवेश जी, सुनो सिवेश जी, सुनो मेरा सवाल। रफीक सर, एक मिनट में आपके सवाल को जो पूछ रहा हूँ यहाँ पे जब रफीक। महेश भाई को बोलने दें, हाँ महेश भाई बोलिए। सिवेश भाई, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के ऊपर ये फ्रीडम नहीं है कि वो पहले ए ले या बी ले, उसको जाना ए में ही होगा ना। हाँ, ये वो कंफर्म कर दे वो सनवाज भाई, या वो जी सीनियर सर। ऑटोमेटिक गेम में ही जाता है, जब आप साइन अप करेंगे तो ऑटोमेटिक गेम में ही जाएगा। पहला स्लॉट आपका ए ही बाय होगा, ए क्लब का ए स्लॉट बाय होगा, पहला स्लॉट फर्स्ट स्लॉट इसका ऑटोमेटिक। मतलब लोगों को 2 बॉन्ड से आना पड़ेगा, यस राइट। मेरे मिनिमम भाई 2 बॉन्ड। अभी मैंने, शहनवाज भाई, आप अभी बोलिए उमर खान भाई ने साहब। बताया था, और आज तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसी तरीके से चले हैं। जो नीचे वाले स्लॉट है ना, वो बाई होगा, ऊपर वाला आपको शो होगा, लेकिन वो एक्टिव करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है ना, फिर क्या मतलब वो टीम बना, कैसे टीम बनेगी फिर? वो ऊपर ऊपर का नहीं होगा रुके एक्टिव, भाई, नीचे वाला ही एक्टिव होगा। ऊपर का वन रुका, बाई वन बाई करना पड़ेगा, सिस्टम में ही अच्छा नहीं है। सुने पहले तो, लोटो किया नहीं क्या? हाँ नहीं सुनिए सुनिए नहीं, हेलो भाई खान साहब, सर हेलो, सनवाज भाई, एक बार आप अगर जी सीनियर सर या सर उमर सर हैं साथ में,
तो एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था तो वो क्या था कि रजिस्ट्रेशन के साथ बी क्लब एक्टिव होता था, ठीक है, और उसके बाद ए क्लब ऑप्शनल होते थे। जी दिनेश सर बताएं। हाँ सर, यही बात अभी सर ने है, तो अभी आप बोल रहे हैं सेम यही बात बोली है सर ने कि हाँ। बी का आप करेंगे और एक के लिए ऑप्शन होगा, एक्टिव करना होगा एक मतलब एक क्लब को पहले स्लॉट को। सर यही बात बोली है जो मैंने जी नीचे बी में चले ठीक है जी। दिनेश भाई भी कुछ बोल रहे हैं। जी दिनेश सर बताएं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके रिगार्डिंग अलग से एक मीटिंग होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। चलिए सर ठीक अगर है। मुझे आ गया हो तो मैं बताऊं इसका आंसर। जी 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 शिवम जी बताएं। इसका आंसर सर ये है कि जब हमारे पास जब बी बॉन्ड होते हैं, जब हम ज्वाइन नाउ करते हैं ना, साइनिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे 2 बी बॉन्ड डिटेक्ट होंगे, जिसमें हमें ए स्लॉट का पहला स्लॉट मिल जाएगा, बी स्लॉट का पहला स्लॉट मिल जाएगा। उसके बाद हमें किसी गरीब के पास ए स्लॉट के कितना सर बाय किसी नहीं किसी गरीब के पास अगर एक ही बी बॉन्ड होगा तो क्या होगा ये बता दें। सुनिए मैं बताता हूँ आपको शिवम भाई, आप सुनो शिवम भाई, सुनिए, आपको बिल्कुल गुमराह करने की जरूरत नहीं है। सुनिए एक बार मेरी बात दिनेश भाई, सुनो। रफीक भाई रुक जाए दिनेश भाई, टीम दिनेश भाई सुनो, टीम पूरा हो जाएगी, कम्युनिटी पूरी बैठी हुई है, ये वैसे करना अपने को कोर मीटिंग में अच्छा लगता है। मैं आप सब लोगों को समझा दूं कॉन्सेप्ट जो चलते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, बी क्लब का बाई होगा, आपको दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे, उसके बाद चिन्ह आएगा हर स्लॉट पे, उसको आपको 1 बाई 1 बाई करना पड़ेगा। जितनी भी आइडिया लगाओगे बी क्लब के नीचे ही रहेगी। सर यही बात तो मैंने बोली है। अच्छा रुक जाए, सर यही बात तो मैंने बोला है। किसी के पास सर आपने 2 के साथ एग्जांपल दिया, इसलिए गुमराह ना करें लोगों को। और को टीम की मीटिंग हो जाएगी और उसमें बात करते हैं ना। अच्छा कोई नहीं, मैं बता देता हूँ अपने अनुभव से। खान साहब एक सॉरी सेकंड। हाँ जी फॉर इंटरव्यू। हेलो मैं जो आपके क्वेश्चंस है ना, हेलो सर। अरे भाई रुक जाए, सब लोग रुक तो जाए, एक सेकंड रुके। अब मुझे पावर लगाना होगा। चलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया, एक एक करके बोले। जी सानवा जी बोले। अगर आप माइंड ना करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, जो कंट्रडिक्शन आपके बार बार मन में आ रहा है, खान साहब जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब सिंगल मैट्रिक्स प्लान चलता है ना वैसे ही चलता है, लेकिन ये प्लान है को मैट्रिक्स का। तो अगर आप माइंड ना करें, मैं एक बार, क्योंकि जिन्होंने इसको डेवलप किया, जिन्होंने इसको बनाया है, मैं उनसे क्लेरिफाई करके आपको आंसर करूँ तो अच्छा लगेगा। परफेक्ट होगा सर, यही परफेक्ट होगा जी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप जी सर हो या उमर सर हो, तो पूछ के बता दीजिए एक बार। नहीं, मैं जी सर से भी नहीं, मैं उमर सर से भी नहीं, जिन्होंने इसको डिप्लॉय किया है मैं उनसे करूंगा, जिन्होंने बनाया इसको ना। हाँ कर लेंगे जी बात कर लें सर, प्लीज एक बार फिर मैं बात आंसर कर लें। करता हूँ। और ये हाँ विराम लग जाएगा इस पे जी, बाकी चीजों को छोड़ दें आप लोग इस सब्जेक्ट पे। सानवा जी हम लोग 2 मिनट में अपडेट कर रहे हैं। जी बताएं दिनेश जी। जी दिनेश जी बताएं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तुरंत 5-10 मिनट में एक जूम लगाया जाए। अरे रुक जाए सर, पूरी कम्युनिटी 6000 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो कम्युनिटी है, जहाँ रुक जाए 2 मिनट में सर अपडेट कर रहे हैं, तो क्या लगा हुआ है, छोटा सा सवाल है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलें, बाकी बातें करें दूसरे सब्जेक्ट पे। थैंक यू सर। क्या चलें ठीक है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट गुड न्यूज ये है कि आई होप कि सर्टिक के ऑडिट आ चुके हैं, इसलिए उमर सर ने डिसाइड कर लिया है कि ये बुलेटो लॉन्च होगा। और बुलेटो लॉन्च होने से पहले जो उनकी प्लानिंग है, वो प्लानिंग सर यही है कि वो एक बार आईडी लगा करके बी बॉन्ड को विड्रॉ करके और उसको INR में कन्वर्ट करके या PKR में कन्वर्ट करके या USDT में कन्वर्ट करके वो दिखा देंगे। और वो जो मीटिंग होगी वो कल 2-3 बजे 3 बजे के आसपास हो सकती है, जो एक टेक्निकल सेशन के रूप में होगा। और उसके साथ सब लोग सीख जाएंगे और उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी होगी जो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, कि जो लोग बाय मिस्टेक उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो यूट्यूब को भी वॉच करके कुछ न कुछ सीख लेंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल सी चीजें हैं, कहीं भी किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम जब तक अप टू डेट नहीं होगा तब तक कोई भी नेक्स्ट स्टेप नहीं लिए जा सकते हैं, किसी के चाहने से भी नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जैसा कि आप सभी दोस्त देख पा रहे हैं कि हमारे जो उमर सर हैं वो रात दिन लगे हुए हैं। कल से काफी लोगों के क्वेश्चंस थे कि विड्रॉल से रिगार्डिंग, वो विड्रॉल भी ऑन हो गया। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे, कमेंट के साथ क्वेश्चंस थे कि स्वैपिंग का क्या हुआ, सर ने बताया। तो डियर फ्रेंड्स बहुत सी चीजें मैंने कई लोगों को बताया कि एक कंपनी चलती है, एक प्लान चलता है, तो वहां लोगों की उलझने बनी रहती हैं और वो रिजॉल्व नहीं होती है, सॉल्व नहीं होती हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां प्रॉब्लम का गुलदस्ता है, प्रोजेक्ट का गुलदस्ता है, बहुत सारे इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट हैं। और बड़े मजे की बात क्या है कि हमारे फाउंडर और टेक्निकल टीम उसे अच्छी तरीके से संभाल रही है।
that will be proud for us। हम लोगों को विश्वास होना चाहिए, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि यस हम लोग ऐसे सिस्टम के साथ हैं, ऐसे फाउंडर के साथ हैं जहां से सिर्फ सक्सेस निकल के आती है। और आप हो या आपकी जिंदगी में चल रहा आपके लेवल का कोई भी बिजनेस है, वहां पे प्रॉब्लम्स आते ही हैं। आप लोग अपने लेवल के जो भी बिजनेस करते हैं, आप लोग वो भी फील करेंगे कि वहां भी प्रॉब्लम्स आते हैं। बट यहाँ से मुझे जो दिख रहा है वो दिख ये रहा है फ्रेंड्स कि इनोवेशन फैक्ट्री कंप्लीट है, रेडी है। और बुलेटो एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी जो हम लोगों को एक और गुड न्यूज मिला कि जो सुपर बॉन्ड है, जिसके ऊपर हम लोगों को कोर ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ था कि 1 by 1 जो बी बॉन्ड ट्रांसफर होंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और उस बीच में अगर एक फ्लक्चुएशन मार दिया, नेट की इशू हो गई, तो लोगों के बॉन्ड कट जाएंगे और स्लॉट एक्टिव नहीं होंगे। तो उस चीज के भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में सुपर बॉन्ड आ गए हैं, जो कि एक टोकन के रूप में आप लोगों को मिलेंगे, और उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर होंगे। तो जिस तरह से आप लोगों ने अपने मेटामास्क वॉलेट पे BLV का और USDB का इंपोर्ट किया है टोकन, उसी तरह से आप लोग सुपर बॉन्ड को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी तक की मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आई वो यही है। इसके अलावा कोई और लीडर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। जी खान साहब, आपका माइक अनम्यूटेड है, कुछ कहेंगे? महेश भाई। हाँ जी शिवेश सर, हाँ जी शिवेश सर। जी महेश भाई बताएं। बढ़िया, बताना क्या, सब बढ़िया बढ़िया है। अब तैयारी करनी पड़ेगी। अब ऊपर हवेली से खबर आई है कि सारे काम आज हो जाने हैं, तो हम लोग कल पकवान बंटवाना है हम लोग को। डेफिनेटली अगर आज उमर साहब अपनी नींद खराब करेंगे तो कल रात में हम लोगों की नींद खराब होने वाली है, ये पक्का हो गया। हाँ जी संजीव भाई। हाँ शिवेश भाई, बताएं। हाँ शिवेश भाई, गुड न्यूज आ चुकी है हम लोगों के बीच में। अब लोग अपनी तैयारी पे लग जाएं, जिन्होंने ठीक है बी बॉन्ड्स को बाय नहीं किया है भाई, वो लग जाएं, पहले BFIC बाय कर लें, ठीक है ना। और 9 बज चुका है, हम लोग फिर मीटिंग को क्लोज करा जाए, क्योंकि गुड न्यूज आ चुकी है और लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, ठीक है ना। लोग अपनी तैयारी करने में लग जाए, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा, यदि आप लोगों की इजाजत हो, 2 मिनट मिले टाइम, ठीक है? बोलिए। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कितने लोगों को बुलेटो का बी क्लब समझ में आ गया है? लगता है समझ में आ गया। मैं कुछ शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं, दिखा देते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है, अरे वेयर इज द व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड, शिवेश भाई मिल गया क्या? व्हाइट बोर्ड मिल गया? मिल गया भाई, मिल गया, आ रहा है। चलो ठीक है, आ गया, आ गया व्हाइट बोर्ड, हो रहा है। जी आ रहा है, आ गया। ये है हमारा बी क्लब। हेलो, अभी वेट करें, व्हाइट बोर्ड पूरी तरह से आने का है। अभी तो व्हाइट बोर्ड भी सही कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कल कहाँ से आ गया? व्हाइट बोर्ड का अच्छा ये आया क्या? पिक्चर ये आ गया, आने दीजिए, वेट करें, मैं बता रहा हूँ। अभी नहीं आया भाईजान, वेट करें। अभी आ गया, ब्लैक कलर का एक गोला आ गया बस। ब्लैक कलर का एक गोला आ गया, ठीक है। इसके नीचे आ गए 2 गोले। अरे रुकिए, ठीक है, रुकिए, आया नहीं अभी तक। रिपेयरिंग योर व्हाइट बोर्ड, रुकिए, रिपेयर हो रहा है। अरे भाई किसी का नेट स्लो होगा तो इस वजह से। बोलो मत, मेरा माइक चालू। आ गया स्ट्रक्चर जो बना रहे वो दिख रहा है, मतलब आ गया है ना। अब क्या दिखना? हाँ, स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो दिख रहा है। आ गया पूरा आ गया। आप समझा के बताइए। यही स्ट्रक्चर है ना? ठीक है, आप हैं यू, ठीक है। ये हुआ 1, ये हुए 2, ठीक है। ये 3, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे कि ये 14 के 14 लोग किसी एक आदमी ने डाल दिए। एक आदमी की डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग 14 लोगों की है, वो सारे लोगों ने यहाँ डाल दिया। 5, 6, 7, 8, इधर 9, 10, 11, 12, 13,
14, ये 14 लोग हो गए, ठीक है, किसी एक आदमी के थ्रू। अब जो होगा कि ये जो नंबर 1 का जो स्ट्रक्चर बनेगा, वहां पे ये हैं, ठीक है। तो जैसा कि कहा गया है कि 7 नंबर वाली इनकम जाएगी 1 को, पता है आप लोगों को, ठीक है। करेक्ट। तो 1 का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें ये जो बनेगा नंबर 1 वाले लीडर का, और मान लेते हैं 1 ने कुछ भी नहीं किया, किसी को नहीं जोड़ा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि 1 के नीचे जो ये 2 बॉक्स ये दोनों दिख रहे हैं, क्या ये भरेंगे? और ये जो 7 नंबर है वो कहाँ जाएगा मालूम? ये 7 नंबर जाएगा यहाँ पे, पता है। और ये नीचे वाले दोनों खाली रहेंगे, समझ रहे हैं आप लोग? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? क्लियर है। मेरी आवाज जा रही है? तो आप लोग में से कितने लोग एग्री हैं कि ऐसा हो सकता है कि 1 के नीचे 2 पोजीशन खाली रहेगा और जो तीसरा पोजीशन है वहां 7 नंबर वाला आदमी दिखाई देगा? ऐसा हो सकता है? कितने लोग एग्री करते हैं? नहीं हो सकता सर। यही तो मैं सुनना चाह रहा था। और कितने लोग हैं? हाँ, सवाल दोबारा करना। भाई साहब, बाएं साइड में स्ट्रक्चर लगा हुआ है ना, कि आपने टोटल 14 लोग बनाए, एक व्यक्ति का स्पॉन्सर है 14 आदमी, ठीक है। और 1 नंबर का आदमी ने किसी को कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो 1 नंबर आदमी को तो 1 इनकम जाएगा, फर्स्ट डाउनलाइन वाला। 1 आदमी नंबर 1 ने किसी को कुछ नहीं बनाया। इस 14 के 14 स्ट्रक्चर बने हैं 1 लीडर के द्वारा। 1 व्यक्ति ने 14 स्पॉन्सर मारे हैं, ठीक है। हेलो, तो पहले वाले को आएगा बी बॉन्ड आ जाएगा 1। हाँ, और वो बी बॉन्ड जब आएगा 1 ना, तो वो वहां पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ये दोनों पोजीशन रहेंगे खाली, ये दोनों पोजीशन रहेंगे वैकेंट, ठीक है। तो आप समझ लें, इसके बाद जितने लोग फोर्सेस से इसकी तुलना करना चाहते हैं उनका दिमाग खराब हो जाना है। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी इसे फोर्सेस की तरह सोचने की गलती ना करेंगे। ये दोनों पोजीशन रहेगा वैकेंट, खाली, और जो ये अर्निंग वाली पोजीशन पे वहां आईडी पहुंचेगी और उसकी वजह से अगले को अर्निंग रिसीव हो रही होगी, ठीक है। हमारे कोहोस्ट में से कितने लोग एग्री करते हैं मेरी इन बातों को? बिल्कुल राइट। और इसका एक जगह और आपका इसका कुछ आंसर हो चुका है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि मान लीजिए सिविज जी ऊपर बैठे और उन्होंने 14 लोगों का स्ट्रक्चर बना दिया, तो जो पहला वाला व्यक्ति आता है ना, वो कहता है मेरे नीचे तो सेकंड लेवल में 4 हो गए, तो मुझे आएगा या नहीं आएगा? तो अरे दोस्तों, एक मिनट रफीक सर, यहाँ तो मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? आपका नेट कमजोर होगा, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। भैया जियो हम भी यूज करते हैं। ठीक है, नहीं मेरे में एक मोबाइल में नहीं दिख रहा, दूसरे में दिख रहा है, ठीक है। अब सुन लो मुझे बोलने दो। तो सभी दोस्तों को बता दूं कि अगर आपके अपलाइन ने आपके खुद के 14 लोगों का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस बंदे ने एक भी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो उसके लिए 2 जो फ्री के होते हैं, जो अपलाइन को जाते हैं, वो शो होंगे। उसका स्ट्रक्चर अलग दिखेगा और उसके अपलाइन का स्ट्रक्चर अलग दिखेगा। लेकिन जैसे ही 7वें नंबर का व्यक्ति उसके अपलाइन के उसमें आता है घेरे में, तो वो पहले वाले व्यक्ति को जाएगा, यानी उसका बी बॉन्ड फ्री। इस तरीके से स्ट्रक्चर चलेगा। तो जिन लोगों का बिल्कुल मैं यही समझाना चाह रहा था। यस बिल्कुल मैं यही क्योंकि सवाल बहुत आते हैं खान साहब। जी सही, कंप्लीट कर लें सर आप प्लीज। और उसके बाद में जो सेकंड वाला व्यक्ति है, जो सिवेश जी का सेकंड वाला व्यक्ति है, उसके लिए जाएगा, यानी कि 7वां नंबर चला गया पहले वाले के नीचे, उसका बी बॉन्ड फ्री। 8वां नंबर व्यक्ति जाएगा सिवेश जी को, और 10वां व्यक्ति जाएगा उसके सेकंड अप्लाइड को, उसका भी एक बी बॉन्ड मिलेगा और वो फ्री। इस तरीके से स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेंगे, यानी वो दोनों डाउनलाइन फर्स्ट और सेकंड सिवेश जी के आए थे, उनका स्ट्रक्चर में 3 लोग दिखेंगे और 3 दिखेंगे, और सिवेश जी की में 14 दिखेंगे। इस तरीके से ये इकोसिस्टम चलेगा दोस्तों। ये कंफ्यूज ना रखें दिमाग के अंदर कि हमारा अपलाइन काम करता रहेगा और हमें पूरा पेमेंट आता रहेगा, ऐसा नहीं है। फिर वो नीचे काम करेंगे तो आपको पैसा आएगा। ये है इस इकोसिस्टम की ताकत। थैंक यू सर। थैंक यू। इसीलिए मैं बता रहा था कि इसमें नन वर्किंग पे ज्यादा फोकस ना करें लोग, लेकिन नन वर्किंग होगा, स्लॉट्स भरने हैं, आगे बढ़ना है तो वर्क तो करना ही पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा था, उम्मीद है सारे दोस्त समझ गए होंगे। और 9:07 हो चुके हैं, तो मैं आप दोस्तों की सहमति से मीटिंग को वाइंड अप करने की इजाजत चाहूंगा।
और कल की इजाजत तैयारी है? करने के लिए बोल दीजिए। जी जी, कल की तैयारी जी करने जी, के लिए कल लोगों को कल बोल दीजिए। कल आप सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। हाँ, कि कभी भी आप लोगों को रेफरल लिंक मिल जाए, ये मिलेगा आपको, कम से कम पहले ट्रेनिंग सेशन का मिलेगा, और ट्रेनिंग सेशन के बाद एक मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि रेफरल लिंक कब शेयर करना है। ओके, और जिन लोगों ने स्मार्ट थैंक यू। कॉन्टैक्ट बी बॉन्ड का अगर एक्टिव कर लिया है तो वो ना समझे कि सही है। अगर दूसरा कोई भी स्मार्ट कॉन्टैक्ट आता है बी बॉन्ड का तो वो कल शेयर हो जाएगा, तो आपका पहला जो एक्टिव किया हुआ है उसको आपको हटाना पड़ेगा, और दूसरा स्मार्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से बी बॉन्ड का इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही बिल्कुल आप बिल्कुल पहले जल्दबाजी ना ना करना, करें। देखिए जल्दबाजी ना देखिए भैया, करना, फिर जल्दबाजी नहीं ना तो इसमें करें। वैसे देखिए, रहेगा। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने स्क्रीन पर देखा कि एक दूसरा भी बुलेटो तैयार है, पता नहीं किसका बुलेटो है वो। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कभी कभी लोग जल्दबाजी के चक्कर में वैसे गलत बुलेटो के चक्कर में पड़ जाएं। ठीक है, बिल्कुल क्योंकि बाय मिस्टेक ही उमर परचेज साहब से कर। खुला बट खुल गया। ओके सर, ओके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जूम सेशन में। बाय बाय।